नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। बीएमसी महापौर रितु तावड़े और विधायक प्रमोद जठार के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान यानी रानी बाग में मिनी टॉय ट्रेन शुरू करने की मांग। मुंबई की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम। चेंबूर स्टेशन को मेट्रो, मोनोरेल और उपनगरीय लोकल रेल नेटवर्क के संगम के रूप में किया जा रहा है विकसित। मेट्रो लाइन 2B पर स्थित स्टेशन यात्रियों को वन स्टॉप कनेक्टिविटी करेगा प्रदान। अधिक मास के पावन अवसर पर ज्योतिर्लिंग नगरी त्र्यंबकेश्वर में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का लगा तांता। स्नान के लिए उमड़ी भीड़ के कारण ऐतिहासिक कुशावर्त कुंड का पानी हुआ मटमैला। नगर परिषद की लापरवाही से साधु संतों और भक्तों में भारी रोष। पुणे में जहरीली शराब कांड में 21 लोगों की मौत। मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस जांच में खुलासा, पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है 73 वर्षीय कर्नल सिंह विरखा। पुणे और पिंपरी चिंचवड में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत। राज्य आबकारी विभाग ने 13 अधिकारियों को किया निलंबित। इनमें 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और विभाग के 4 अन्य कर्मचारी हैं शामिल। पुणे के खड़गवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में 150वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन। सेना प्रमुख जनरल विपेंद्र द्विवेदी ने परेड की ली सलामी। जनरल द्विवेदी ने पास आउट हुए सभी कैडेट्स को दी बधाई। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी किया जिक्र। कोल्हापुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से सोने की चेन झपटने की सनसनीखेज वारदात। 2 अज्ञात लोगों ने महिला के गले से 1.5 लाख रुपए कीमत का सोने का झपटा मंगलसूत्र। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मॉनसून से ठीक पहले ठाणे में ड्रेन सफाई तेज करने के आदेश। निचले इलाकों में लगाए जाएंगे 102 पंप। मनपा आयुक्त सौरभ राव ने नई डेडलाइन 5 जून की तय। शहर के सेंसिटिव और बाढ़ वाले इलाकों पर खास ध्यान देने के निर्देश। मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी खराबी आने से मध्य रेलवे की लोकल और एक्सप्रेस सेवाएं प्रभावित। यात्रियों को करीब 2 घंटे की देरी का करना पड़ा सामना। यात्रियों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। वाशी एपीएमसी में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद खरीदारों की कमी, लागत बढ़ने और इनकम में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी न होने से किसान और व्यापारी दोनों परेशान। परभणी पाथरी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। मोटरसाइकिल और निजी यात्री बस की आमने सामने टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। गुस्साई भीड़ ने दुर्घटना में शामिल निजी बस को पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। ठाणे में एसीबी ने राजस्व अधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जमीन के रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव करने के लिए शिकायतकर्ता से की थी रिश्वत की मांग। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर दिया बड़ा बयान। कहा, 1947 में संघ अगर आज की तरह होता मजबूत तो देश का नहीं होता बंटवारा। संघ ने विभाजन के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए किया काम। पुणे शराब कांड में बड़ा खुलासा। योगेश वानखेड़े राधे श्याम प्रजापति से 1900 रुपए प्रति 35 लीटर कैन के हिसाब से खरीदता था शराब। इसके बाद पुणे की कई दुकानों पर 2700 रुपए कैन के भाव से बेचता था शराब। सीआईडी कर रही है मामले की जांच। प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ी अवैध शराब की भट्टी। मानसून की बारिश से पहले प्रशासन ने शुरू किया जर्जर इमारतों की पहचान का काम। म्हाडा ने 42 पुरानी नई इमारतों को अति संकटग्रस्त किया घोषित। मराठा आरक्षण को लेकर जालना के अंतरवाली सराटी गांव में तेज धूप और खुले आसमान के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल। कुणबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया धीमी करने और कई मामलों में प्रशासनिक स्तर पर अड़चन खड़ी करने का लगाया आरोप। भीषण गर्मी में भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल से राधा कृष्ण विखे पाटिल ने की मुलाकात। जरांगे को सौंपा आरक्षण की मांगों से संबंधित 12 मुद्दों पर केंद्रीय सरकार का आधिकारिक ड्राफ्ट, जिसे मनोज जरांगे ने कर लिया है स्वीकार। मनोज जरांगे पाटिल को दिए गए ड्राफ्ट में सरकार का बड़ा ऐलान। जाति सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए 8 दिनों के भीतर जारी होगा हेल्पलाइन नंबर। 15 दिनों के भीतर मराठा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले परिजनों को दी जाएगी आर्थिक मदद। वाराणसी की दाल मंडी में चौड़ीकरण परियोजना के तहत 30 और 31 मई को 18 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई। यातायात सुधारने और क्षेत्र में भीड़ कम करने के उद्देश्य से हुई कार्रवाई। प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा।
सराफा बाजार में 30 मई को सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल। चांदी 5,000 रुपए और सोना 1,600 रुपए महंगा। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड के रेट में बढ़त की गई दर्ज। शुद्ध सोना खरीदने के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत। CUET यूजी परीक्षा में आई तकनीकी गड़बड़ी। 30 मई को आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में कुछ परीक्षा केंद्रों पर हुई गड़बड़ी, जिसकी वजह से परीक्षा में हुई देरी और उम्मीदवारों को दिया गया इसके लिए पूरा अतिरिक्त समय। NTA ने मांगी माफी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आस्चा में श्रीमद् भगवत कथा के दौरान गिरा पंडाल। हादसे में 30 श्रद्धालु हुए घायल। हादसे के बाद कथा स्थल पर अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल। आयोजकों पर लापरवाही का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। UPPCL ने ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली बिल में करीब 10% अतिरिक्त शुल्क जोड़ने का किया फैसला। बढ़ा हुआ बिल जून महीने से होगा लागू। फीफा विश्व कप 2026 में इतिहास रचने उतरेंगे लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना टीम की कप्तानी करते हुए छठी बार मैदान पर उतरेंगे मेसी। अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कलोनी ने 26 सदस्यीय फाइनल टीम का किया ऐलान। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद में तैयार कर रहा है एक नया मरकज। खुफिया रिपोर्ट की जांच में बड़ा खुलासा। अनाथ बच्चों और युवाओं की भर्ती और उनका कट्टरपंथीकरण किए जाने की आशंका। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।